नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। और दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ टॉपिक्स की, जिसमें हमने सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारे हमने कुछ देखा था। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ और ऑपरेटर्स की, जिसमें हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ऑटो सम की, और फिर इसके बाद दोस्तों हम फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, और इसके अलावा भी जो यूजफुल फंक्शंस होते हैं वो सारे हम आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो दोस्तों, कंपैरिजन ऑपरेटर में हमको यहाँ पर कुछ साइंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हर साइन का अलग अलग मतलब है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो साइन आपको देखने को मिल रहा है वो है इक्वल साइन। ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। सिमिलरली ये साइन चेक करता है कि क्या वैल्यू जो पहली है वो दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं, यानी बड़ी है या नहीं। अगर ग्रेटर है यानी बड़ी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरीके से सिमिलरली दोस्तों हमें लेस देन का भी साइन देखने को मिलता है। फिर अगला साइन देखने को मिलता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद दोस्तों नॉट इक्वल्स टू का भी साइन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आप नॉट इक्वल्स टू के साइन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक एक करके दोस्तों इनको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ। अब सपोज करिए दोस्तों, मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 10 और ये दूसरा नंबर भी लिखता हूँ 10। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों ही नंबर इक्वल हैं। तो अगर मैं इक्वल टू साइन का यूज करूंगा और कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ट्रू। तो मैं इसे दोस्तों प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। पहले हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू का साइन, क्योंकि कोई भी हम ऑपरेटर या फिर कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट इक्वल्स टू का साइन तो टाइप करना ही होता है। फिर उसके बाद हम पहला सेल टाइप करेंगे और उसके बाद हमारा कंपैरिजन का जो ऑपरेटर है वो टाइप करेंगे, उसके बाद दूसरा सेल टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने हमें रिटर्न दिया है ट्रू, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया है। अब सपोज करिए दोस्तों मैं इस 10 को चेंज कर देता हूं और मैं इसे चेंज करके कर देता हूं 20। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यूज अब इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल होता है तो ये हमें रिटर्न करता है ट्रू, और अगर इक्वल नहीं होता है तो ये रिटर्न करता है हमें फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं ग्रेटर देन। अब आप दोस्तों यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 20 10 से ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ पर मैं इस साइन को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन की जगह ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने रिटर्न किया है ट्रू। क्यों रिटर्न किया है? क्योंकि पहली वैल्यू यानी 20 10 से ग्रेटर है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब दोस्तों इसी पर अगर हम नेक्स्ट ऑपरेटर लगा दे यानी लेस देन का, तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। अब ये इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि 20 10 से ग्रेटर होता है, लेस नहीं होता है, तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए अगर आपको पहले से थोड़ा आइडिया नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है अगर दोस्तों ये ग्रेटर है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल है तो भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर साइन लगा देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 20 10 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब सपोज करिए मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 20 को 10 से रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद भी दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ट्रू ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए एंटर की प्रेस कर दी, उसके बाद भी ये हमें ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन दोस्तों ये है कि ये ऑपरेटर यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर हमें उन दोनों ही केस में ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों ही ऑपरेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है दोस्तों लेस देन इक्वल्स टू का। तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू यूज करूंगा तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि दोस्तों ये लेस नहीं है लेकिन दोनों ही आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं ऊपर की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं, सपोज करिए मैं इसे 20 कर देता हूं, तो अब आप देखेंगे कि ये दोस्तों ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब ना तो ये लेस है और ना ही इक्वल है, क्योंकि 20 की वैल्यू ग्रेटर होती है। अब दोस्तों हम इसी पे नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर का भी यूज करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 20 और 10 दोनों आपस में इक्वल तो होते नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा।
तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि 20 और 10 आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों को इक्वल कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये तो थे दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, मैं उसे आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फंक्शंस की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शंस की। तो दोस्तों मैथमेटिकल फंक्शंस में हमें बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले है दोस्तों सम फंक्शन। पिछली क्लास में दोस्तों जब हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे तो दोस्तों हमने ऐड करने के लिए सभी सेल्स को लिखा था और उसके बाद उनके बीच में प्लस साइन अप्लाई किया था। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए दोस्तों मुझे यहाँ पर इन 3 वैल्यूज को ऐड करना है, तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, पहले आपको इक्वल्स टू साइन प्रेस करना है, फिर पहला सेल लिखना है, फिर उसके बाद आपको प्लस करना है, फिर दूसरा सेल, फिर आपको प्लस करना है, फिर तीसरा सेल, और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो ये तीनों ही सेल दोस्तों ऐड हो गए और इनका जो आंसर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ पर इन सभी सेल्स को ऐड करना पड़े तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर बार बार सेल्स को लिखना पड़ेगा। D3, D4, D5 इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ तक यानी D11 तक जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों एक इजी तरीका होता है कि हम फंक्शन का यूज कर लें, और वो फंक्शन है दोस्तों सम। सम फंक्शन की मदद से दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक या फिर इससे ज्यादा बड़ा रेफरेंस भी बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूँ। कभी भी दोस्तों आपको फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू का साइन टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको फंक्शन का नेम लिखना है, जो भी नेम है। यहाँ पर दोस्तों सम करने के लिए जो फंक्शन का नेम है वो सम ही है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने हैं। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हमें सेल रेफरेंस लिखना पड़ता है, यानी कि किस किस सेल का डेटा आपको ऐड करना है। तो दोस्तों आप सिंपली उस सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी सेल्स का आपको डेटा ऐड करना है। तो दोस्तों मुझे यहाँ से यहाँ तक सभी सेल्स का डेटा ऐड करना है, तो मैं इसको सिंपली माउस के थ्रू सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका सेल रेफरेंस आ गया है। मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये लिखा है D3:D11। इसका दोस्तों मतलब होता है कि D3 से लेकर के D11 तक के सारे सेल्स का डेटा ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 आ गया है, यानी कि उसका जो सम है वो आ गया है। उसके बाद दोस्तों अगला फंक्शन है एवरेज। दोस्तों इस फंक्शन का यूज हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, तो इसे भी दोस्तों यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है इक्वल्स टू और उसके बाद आपको लिखना है एवरेज, और उसके बाद दोस्तों आपको सेल रेफरेंस देना है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका आंसर आ रहा है 5, क्योंकि दोस्तों इस रेफरेंस का जो एवरेज है वो 5 है। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों मैक्स। मैक्स फंक्शन का यूज होता है दोस्तों अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल रेफरेंस में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9। तो अगर आप इस फंक्शन का यूज करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9। तो अब इसे भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैक्स और उसके बाद ये सेल रेफरेंस दे देते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर 9 आ गया है। सिमिलरली दोस्तों अगर हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जो फंक्शन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मिन। तो अगर आप मिन फंक्शन यूज करेंगे और एक सेल रेफरेंस देंगे तो सेल रेफरेंस की दोस्तों जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। तो अगर आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 आ गया है। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों काउंट। काउंट फंक्शन दोस्तों सारी सेल को काउंट करता है और जितनी सेल्स हैं उतना ही नंबर रिटर्न करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक हमने काउंटिंग लिखी हुई है। अगर हम इसे काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 9। अब हम इसे भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर काउंट लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सेल रेफरेंस दे देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो अब आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 9 आ गया है। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों सम इफ।
ये फंक्शन भी दोस्तों सम करने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये फंक्शन तभी सम करता है जब इसके अंदर दी गई कंडीशन ट्रू है। तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है सम इफ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेल रेंज आ जाएगी और यहाँ पर आपको एक कंडीशन देखने को मिल रही है जिसमें मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3। तो ये सेल रेंज में दोस्तों उन्हीं वैल्यूज को सम करेगा जिनकी वैल्यूज ग्रेटर देन 3 होगी। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सम इफ अप्लाई करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस रेफरेंस में 3 से ग्रेटर वैल्यूज 4 या उसके बाद की वैल्यूज हैं, यानी इसका मतलब दोस्तों ये सम सिर्फ इन्हीं सेल्स का करेगा, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी ये इन सेल्स का सम करेगा और जो भी आंसर होगा वो हमें रिटर्न करके दे देगा। तो चलिए अब इसे भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ सम इफ, फिर उसके बाद मैं ये रेंज दे देता हूँ, उसके बाद हम अपनी कंडीशन दे देते हैं ग्रेटर देन 3 और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 39, क्योंकि इसने दोस्तों 4 से लेकर 9 तक की वैल्यूज का सम किया है। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों फैक्ट। फैक्ट फंक्शन का यूज दोस्तों फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब इसे कैसे करते हैं दोस्तों, इसे भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमें सबसे पहले इक्वल्स टू टाइप करना है जैसा कि सभी फंक्शंस के पहले करते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट में दोस्तों हमें वो नंबर देना होता है जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ पर इस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम उस नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 24 आ गया है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज करिए दोस्तों आपको 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो दोस्तों आपको 4 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना होता है वहां से लेकर के एक एक कम करते जाइए और 1 तक आपको जाना है और सारे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें 4 का फैक्टोरियल करना है, तो सबसे पहले हम 4, फिर उसके बाद लिखेंगे 3, फिर उसके बाद लिखेंगे 2, फिर लास्ट में लिखेंगे 1 और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आंसर क्या आया 24, और इस फंक्शन की मदद से हमारा आंसर क्या आ रहा था 24। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगला फंक्शन है दोस्तों राउंड। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है राउंड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6.49। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर राउंड फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर 0.5 से ज्यादा वैल्यू होती है या 0.5 भी होती है तो हमें आंसर देता है 7, अदरवाइज दोस्तों ये हमें आंसर देगा 6। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ इक्वल्स टू का साइन और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 6, क्योंकि 6.5 से वैल्यू कम है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसको 6.51 कर दूं या 50 भी कर दूंगा तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 7। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि आपको पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए। सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6.59 और उसके बाद कॉमा करके लिख देता हूँ 1। तो इस 1 का दोस्तों मतलब ये है कि हमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आएगा 6.6, क्योंकि दोस्तों 5 के बाद 9 लिखा है और ये इसे राउंड करके 6 में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर आ गया है 6.6। अब दोस्तों अगर मैं इसे 6.54 कर दूंगा तो इसका आंसर आएगा 6.5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर 6.5 आ गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले फंक्शन की, जो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन को दोस्तों हम एबीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन दोस्तों नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमें दे देता है, और पॉजिटिव है तो भी हमें पॉजिटिव में ही देगा। यानी कि दोस्तों हमें ये पॉजिटिव ही आंसर देता है, भले ही इसमें जो हम नंबर लिखें वो निगेटिव ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा हुआ है एबीएस और उसके बाद -9। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ तो थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एबीएस -9 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूं तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर 9 आ गया है, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसको रिटर्न करके देता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है ऑटो सम की। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर लिखा देख पा रहे हैं ऑटो सम कैन बी डन यूजिंग सिग्मा आइकन। तो कैसे करते हैं दोस्तों उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ नंबर्स हैं 1 to 9 ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब अगर हमें इन्हें ऑटो सम के थ्रू इनका सम कैलकुलेट करना है
तो दोस्तों हमें एक सिग्मा आइकन देखने को मिलता है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको ये सिग्मा आइकन देखने को मिल रहा है। इसकी मदद से ही दोस्तों हम ऑटो सम कर सकते हैं। तो मैं इसे भी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। उसके बाद आपको सेल रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्मा आइकन पे क्लिक करना है। आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कई फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें से सम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इन नंबर्स का सम 45 आ चुका है। अगला टॉपिक है दोस्तों लॉजिकल फंक्शंस। तो दोस्तों हमें 3 लॉजिकल फंक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है दोस्तों नॉट। ये तीनों ही फंक्शंस दोस्तों हमें या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं। एंड फंक्शन दोस्तों हमें ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करता है जब उसके अंदर दी गई सारी कंडीशंस ट्रू हो। और फंक्शन दोस्तों हमें ट्रू तब रिटर्न करता है जब उसके अंदर दी गई कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो। अगर सपोज करिए दोस्तों और फंक्शन में 3 क्राइटेरियाज हैं, लेकिन अगर दोस्तों उनमें से एक भी क्राइटेरिया अगर ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। और नॉट फंक्शन दोस्तों रिजल्ट को जस्ट अपोजिट कर देता है। अगर दोस्तों कंडीशन ट्रू है तो नॉट फंक्शन हमें फॉल्स देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट फंक्शन से हमें ट्रू रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसे दोस्तों हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जूम भी कर देता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 3 1 से ग्रेटर होता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर ट्रू आ रहा है। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूं 1 ग्रेटर देन 4 तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो ये फॉल्स आ रहा है। तो अब दोस्तों एंड और नॉट को भी डिस्कस करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ 3 ग्रेटर देन 1। तो अभी हमने देखा था इसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड। उसके बाद मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, लिखता हूँ 4 ग्रेटर देन 2। तो इस समय दोस्तों हमारे पास दोनों के ही आंसर क्या हैं, ट्रू एंड ट्रू। तो दोस्तों अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस का आंसर ट्रू है। और एंड ट्रू कब रिटर्न करता है, जब दोनों ही कंडीशंस का या जितनी भी कंडीशंस आपने लगाई हैं सभी का आंसर ट्रू है। तो मैं यहाँ पर अब एंटर की प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। अब सपोज करिए दोस्तों मैं इनमें से किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं। मैं यहाँ पर कर देता हूं 4 लेस देन 2। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों फॉल्स हो जाएगी। अब दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स हो गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर और लगा दूंगा। तो दोस्तों मैंने और के लिए क्या बताया था कि अगर उसके पास 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस हैं और उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, लेकिन इनमें से दोस्तों पहली वाली कंडीशन ट्रू है और दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है। लेकिन और के केस में कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और वो हमारे पास यहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देता हूं और अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ट्रू आ गया है। अब दोस्तों नॉट को भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। नॉट क्या करता है दोस्तों, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है और फॉल्स को ट्रू में। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूं नॉट और ब्रैकेट में लिखता हूं 1 लेस देन 3। तो 1 लेस देन 3 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। लेकिन नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स में चेंज कर देगा। तो इसका क्या आंसर आ गया दोस्तों, फॉल्स। तो आई होप कि दोस्तों अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है वो आप जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इफ एक्सप्रेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। यहाँ पर स्टूडेंट के नेम लिखे हैं, फिर उसके बाद उनके CCC एग्जाम मार्क्स लिखे हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिटेड लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया है या नहीं किया है। हालांकि CCC में प्रोजेक्ट सबमिशन का नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही लिया हुआ है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर रिजल्ट लिखना है। अगर दोस्तों CCC के मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो हमें पास लिखना है, और अगर 50 से कम है तो हमें यहाँ पर फेल रिजल्ट दिखाना है। तो ये कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर सबसे पहले डबल क्लिक कर दूंगा और उसके बाद लिखूंगा इक्वल्स टू का साइन और फिर लिखूंगा इफ। फिर दोस्तों हमें टेस्ट क्या करना है, उसके CCC के मार्क्स। और CCC के मार्क्स दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर उस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ और फिर लिखता हूँ 50। उसके बाद दोस्तों मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद डबल कोट्स में मैं लिखूंगा पास। उसके बाद एक और कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद डबल कोट्स में लिखूंगा फेल। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है।
अगर दोस्तों हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमने पहला टेक्स्ट लिखा है यानी कि पास वो आएगा। अगर हमारी कंडीशन फेल होगी तो जो हमारा दूसरा टेक्स्ट है वो आएगा। यानी कि अगर मार्क्स 50 से ज्यादा होंगे तो पास लिख के आएगा, अगर कम होंगे तो फेल लिख के आएगा। तो अब मैं इसे यहाँ एंटर कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पास लिख के आया क्योंकि ये जो 66 मार्क्स हैं ये 50 से ज्यादा हैं। अभी ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन सारे फंक्शंस का आउटपुट क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों ABS ब्रैकेट में लिखा है -6.9। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है राउंड ब्रैकेट में 3.14, 1। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों राउंड ब्रैकेट में 4.49 और चौथा है दोस्तों फैक्ट ब्रैकेट में 2। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों सॉर्ट कमांड हमें किस मेन्यू में देखने को मिलती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेटा मेन्यू। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों फ्रीज रोज एंड कॉलम्स का जो ऑप्शन होता है वो हमें किस मेन्यू में देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों व्यू मेन्यू। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है। और अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, जिससे कि दोस्तों आने वाली क्लासेस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करी जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।